चलिए आज बात करते हैं 5 ह्यूमन सेंसेस के बारे में, क्योंकि यही ह्यूमन सेंसेस हमें बाकी स्पीशीज़ से अलग बनाती हैं और स्पेशल बनाती हैं, क्योंकि ह्यूमंस के अंदर ही ये सेंसेस है जिसका इस्तेमाल वो बखूबी करता है और अपने जीवन में ग्रो करता है। मैं आपको बता दूं कि ह्यूमन सेंसेस में सबसे पहले हमारे कान आते हैं, क्योंकि कानों का इस्तेमाल हम सुनने के लिए करते हैं। आप देखिए, नाक का इस्तेमाल जो होता है वो स्मेल करने के लिए होता है। टंग का इस्तेमाल जो होता है वो टेस्ट करने के लिए होता है। इसी तरह आँखों से हम लोग चीज़ें देखते हैं, और स्पर्श हमारी एक ऐसी सेंस है जिसके थ्रू हम टच करके चीज़ों को सीखते हैं। तो 5 सेंसेस हमारे स्पेशल ह्यूमंस में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, क्योंकि इन्हीं के थ्रू हम कोई भी इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं और हम अपनी संरचना तैयार करते हैं। तो चलिए मैं आपको लेकर के चलता हूँ कि क्या क्या काम होता है। आप देख लीजिए एक बार कि नाक का काम स्मेल करना है, स्किन का काम जो है वो टच के लिए इस्तेमाल होता है। टेस्ट सेंस जो होती है हमारी टंग का काम होता है। हियरिंग कानों से हम लोग करते हैं, और साइट मतलब देखने का काम जो है वो हमारी आंखें करती हैं। तो आप देखिए कि यही सेंसेस जो देखने, सुनने और करने, महसूस करने का जो कार्य करती हैं, यही लोगों को अलग भी बनाती हैं, और इन्हीं पर आधारित लोगों की संरचना होती है। मैं आपको बता दूं कि अगर लोगों को आपको पहचानना सीखना है तो आपको कितनी तरह के लोग होते हैं, आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको ये ज़रूर सेंस करना पड़ेगा कि इनकी सेंस कौन सी डोमिनेटिव है। तो मैं आपको बता दूं, डोमिनेशन सेंस का मतलब है कि अगर आप बहुत ज़्यादा देख करके चीज़ें सीखते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ देखने से ही आपको चीज़ें लर्न हो जाती हैं, तो आप विजुअल हैं। अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ सुन करके चीज़ें सीखते हैं तो आप ऑडिटरी हैं। और अगर आप करने से, किसी एक्टिविटीज़ को पार्टिसिपेशन करने से सीखते हैं तो आप काइनेस्थेटिक हैं। तो आप किस तरह के हैं, मैं आपको आगे क्लियर करने की कोशिश करूँगा। आप खुद को आइडेंटिफाई कीजिएगा कि आप देखने में कोई चीज़ सीख जाते हैं, या फिर आप करके ही सीखते हैं, या फिर आप कानों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। आप सिर्फ सुनते हैं तभी आप यकीन करते हैं। तो आपकी कौन सी सेंस सबसे ज़्यादा कम्युनिकेट करती है, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि लर्न करने के लिए और लोगों को पहचानने के लिए आपको इन तीनों सेंसेस के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। आप अपनी सेंसेस अगर पहचानते हैं कि मैं ऑडियो हूँ, विजुअल हूँ, या फिर मैं काइनेस्थेटिक हूँ, तभी आप किसी और को भी सेंस कर सकते हैं कि मुझे उससे क्या बातचीत करनी है और वो आदमी कैसे इंप्रेस होगा, कैसे प्रभावित होगा। तो मैंने आपको बताया कि अगर आप देख करके सीखते हैं, इसका मतलब आप पिक्चर्स के रूप में आप चीज़ों को ग्रहण करते हैं। मैपिंग के थ्रू आप चलते हैं। स्ट्रक्चर आप आइडेंटिफाई करते हैं। कलर्स में आप विश्वास करते हैं, इसका मतलब आप विजुअल हैं। अगर आप म्यूज़िक सुनते हैं, अगर आप ऑडियो टेप सुनते हैं, अगर आप शब्दों के ऊपर चलते हैं, आप किसी से बातचीत करके सीखते हैं, कोई साउंड के थ्रू आप लर्न करते हैं, तो इट मीन्स आप ऑडिटरी हैं। और काइनेस्थेटिक का मतलब आप यूँ समझिए कि जैसे आप अगर साइकिलिंग करते हैं, तो साइकिलिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जो देख करके और सुन करके नहीं की जा सकती, ये सिर्फ करने से ही हो सकती है। तो जब आप साइकिलिंग करते हैं, ये एक काइनेस्थेटिक एक्टिविटी है। और आप अगर डांस सीखते हैं तो डांस भी करके ही सीखा जा सकता है। अगर आप स्विमिंग करते हैं तो स्विमिंग भी करके सीखी जा सकती है। कोई भी गेम खेलते हैं तो आप एक्सपीरियंस करके ही उसको लर्न कर सकते हैं। तो ये आपको यूनिक बनाती हैं। ये तीनों सेंसेस आपके अंदर एक्टिव हैं। कौन सी सेंस ज़्यादा एक्टिव है ये आप पहचानिए, क्योंकि यही आपके लर्निंग स्टाइल को डेवलप करती है। इवन आप स्टूडेंट्स को जिनको सिखाना चाहते हैं, कई दफ़ा स्टूडेंट बहुत विजुअल होता है लेकिन उसको सिर्फ बोल करके सिखाया जा रहा होता है, जबकि उसका ब्रेन पिक्चर ब्रेन है। अगर उसे हम इमेजेस देंगे, अगर उसको हम ग्राफ्स देंगे, पिक्चर्स देंगे, कलर्स देंगे, तो वो जल्दी सीख जाएगा, लेकिन हम उसको सिर्फ ऑडियो सुनाते हैं। तो आपको ये सेंस करना पड़ेगा कि बच्चा आपका अगर स्टूडेंट है, वो लर्न कर रहा है, तो वो कौन सी कैटेगरी में आता है, किस तरह का है वो। तो मैं आपको आगे समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि आँखों के हाव भाव से आप लोगों को पहचानना सीख सकते हैं। तो आप सबसे पहले देखिए कि अगर आप विजुअल हैं और अगर आप लेफ़्ट साइड ऊपर की तरफ देखते हैं, जब भी कुछ पूछा जाता है, आप अगर उसको याद कर रहे हैं, अगर आप उसको सोच रहे हैं, तो आप देखिए कि ऑटोमेटिकली आपकी आंखें जो हैं वो लेफ़्ट साइड अप में चली जाएंगी। जब भी कोई चीज़ याद करनी होती है किसी टॉपिक के बारे में, तो हमारी आंखें लेफ़्ट अप जाती हैं। तो आपको कोई भी गाना, कई बार आप देखिए, आप देख रहे हैं, आपको हीरो नहीं याद आ रहा, आप उसका नाम याद करने की कोशिश करेंगे, तो वो आपकी आंखें ऑटोमेटिकली लेफ़्ट अप चली जाएंगी। अगर आप कोई चलते फिरते आपको कोई लोकेशन याद आ गई और आप उसका नाम, उस जगह का आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको ध्यान नहीं आ रहा, तो आपकी आंखें ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ चली जाएंगी, अगर आप विजुअल हैं तो। और दूसरी बात, अगर आप कुछ नया क्रिएटिव करना चाहते हैं, तो आपकी आंखें ऑटोमेटिकली फ्यूचर में राइट साइड अप चली जाती हैं। तो राइट साइड अप आंखें जाने का मतलब है कि आप किसी चीज़ की पिक्चर बना रहे हैं। आप देखिए, जितने भी पेंटर होते हैं, जितने भी आर्टिस्ट होते हैं, जितने भी फिल्म डायरेक्टर्स होते हैं, जितने भी बच्चे ड्राइंग में अच्छे होते हैं,
आप उनको देखेंगे कि वो बड़े क्रिएटिव होते हैं और उनकी आंखें हमेशा राइट अप रहती हैं, क्योंकि वो इमेजिनेशन में रहते हैं। आप स्कूल में आपने देखा होगा कि जब किसी बच्चे को पूछा जाता है कि बेटा इस सवाल का आंसर दो, तो अगर वो याद कर रहा है तो वो लेफ़्ट अप देखेगा, लेकिन अगर वो कोई चीज़ पिक्चर बना रहा है, उसको पता है कि उसको क्या करना है, उसको क्या आंसर देना है, उसको कैसे दे सकता है, तो जब वो फ्यूचर की प्लानिंग कर रहा होता है तो आप देखिए वो राइट अप ही देखेगा। टीचर हमेशा कहती है कि बेटा ऊपर पंखे पे क्यों देख रहे हो, छत पे क्यों देख रहे हो, छत पे लिखा है क्या। यकीनन उस बच्चे के लिए उस क्वेश्चन का आंसर छत पे ही लिखा होता है, क्योंकि वो पिक्चर ब्रेन होता है, वो विजुअलाइज कर रहा होता है, इमेजिनेशन में होता है। तो इमेजिनेशन करने वाले बच्चे की आंखें या इमेजिनेशन करने वाले ग्राहक को भी अगर आप डील कर रहे हैं, किसी कस्टमर को आप डील कर रहे हैं, अगर वो कुछ याद कर रहा है तो आप देखिएगा कि उसकी आंखें लेफ़्ट अप होंगी। लेकिन अगर वो कुछ फ्यूचर में डिसीजन लेने की तैयारी कर रहा है, आपकी बातें सुन करके आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली राइट अप देखना शुरू हो जाएगा। तो आप उसकी भाव भंगिमाओं से, आंखों के एक्सप्रेशन से भी समझ सकते हैं कि ये ग्राहक अब पॉजिटिव हो गया है, अब इसके साथ डील करनी चाहिए। चलिए मैं ऑडिटरी का भी आपको बता देता हूँ, क्योंकि ऑडिटरी सेंस जो होती है, ऑडिटरी लोग सुनने में विश्वास रखते हैं। आप जैसे ही कोई स्टेटमेंट बोलेंगे, आप जैसे ही कोई बात बोलेंगे, अगर वो उस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ पुराना याद कर रहे हैं, तो उनकी आंखें जो हैं उनके कानों की तरफ लेफ़्ट साइड में मूव कर जाएंगी। आप देखिएगा कोई भी बात बोलने के बाद अगर सामने बैठे हुए आदमी के एक्सप्रेशन कानों की तरफ हो जाते हैं और वो भी लेफ़्ट साइड में जाता है, इट मीन्स वो कुछ याद करने की कोशिश कर रहा है, कुछ सुनने की कोशिश कर रहा है। तो सुनने के बाद अगर आप चाहें कि वो कुछ बोले और उसके एक्सप्रेशन से आपको समझ में आए कि ये अब हाँ बोलने वाला है या नहीं, क्योंकि बहुत दुविधा होती है जब आप किसी अजनबी को डील करते हैं और आप चाहते हैं कि वो प्रॉस्पेक्ट आपसे जुड़ जाए या कोई भी आदमी आपकी बात समझ जाए, कोई भी स्टूडेंट आपकी बात सुने। टीचर भी चाहते हैं कि स्टूडेंट उनकी बातों का जवाब दे। तो आप देखिएगा कि अगर वो लेफ़्ट साइड में कानों की तरफ देख रहा है तो वो कुछ याद करने की कोशिश कर रहा है, कुछ रिकॉर्ड सुनने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर आप देखते हैं कि वो राइट साइड उसकी आंखें मूव कर रही हैं कान की तरफ, तो वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्ट कर रहा है, वो कुछ ना कुछ शब्दों को डिलीवर करने की तैयारी कर रहा है, वो कुछ ना कुछ ज़रूर बोलेगा। तो राइट और लेफ़्ट मूवमेंट से ही आप समझ पाएंगे कि सामने वाला क्या बोलना चाहता है। अगर लेफ़्ट साइड में है तो वो याद कर रहा है, राइट साइड में आंखें गई हैं कानों के टूवर्ड्स, तो समझिए वो कुछ बोलने के लिए शब्दकोश में शब्द इकट्ठे कर चुका है और वो डायलॉग डिलीवर करेगा। चलिए मैं काइनेस्थेटिक के बारे में भी बता दूं। जो लोग काइनेस्थेटिक एनर्जी से परिपूर्ण होते हैं, काइनेस्थेशिया का मतलब होता है कि वो चीज़ें करके सीखते हैं। काइनेस्थेटिक आदमी को जब भी आप कोई भी बात बताएंगे या कुछ समझाने की कोशिश करेंगे, ये थोड़े से स्लो लर्नर होते हैं, लेकिन किसी भी चीज़ को बहुत पुख्ता सीखते हैं। आप देखिए जैसे ही काइनेस्थेटिक को कोई बात बताई जाएगी, वो हार्ट की तरफ, लेफ़्ट साइड डाउन की तरफ देखेगा और वो सेल्फ टॉक करने की कोशिश करेगा। वो सुनेगा, अपने ही हार्ट से आती हुई आवाज़ को सुनेगा कि ये क्या बोल रहा है, कैसे हो रहा है और क्या सही है क्या गलत है, वो उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगा। और अगर वो राइट साइड डाउन में देखता है, राइट साइड डाउन में देखने का मतलब है वो फैसला लेने की तैयारी कर रहा है, उसका सेल्फ टॉक अब किसी भी डिसीज़न के लिए तैयार हो रहा है। और मैं आपको बता दूं, काइनेस्थेटिक लर्नर जो होते हैं ये टच करके ही सीखते हैं। टच करने का मतलब है स्किन सेंस इनकी बहुत एक्टिव होती है। आप इनको देखेंगे जब भी कोई बात बताई जा रही है तो ये टेबल के ऊपर बैठे, अगर चेयर के ऊपर बैठे हैं और टेबल पे इनका हाथ है तो हाथ ये टप टप टैप करते रहेंगे। आपने देखा होगा इनके पैर लगातार हिलते रहते हैं, ज़मीन पे ये पैर को टैप करते रहेंगे। आप इनके हाथ में कोई भी न्यूज़पेपर दे दीजिए, कोई भी पेंसिल दे दीजिए, कोई भी कागज़ दे दीजिए, ये इसको क्रम्बल करते रहेंगे, ये इसको ट्विस्ट करते रहेंगे। ये सेंस करके ही सीखना चाहते हैं। इनको कोई भी चीज़ डायरेक्टली आप बताएंगे तो इनके दिमाग में नहीं जाती, ये सिर्फ़ और सिर्फ उस चीज़ को एक्सपीरियंस करके सीखते हैं। इसलिए मैंने आपको बताया कि काइनेस्थेटिक लर्नर्स जो होते हैं, जो साइकिलिंग सीखना होता है, स्विमिंग सीखना होता है, म्यूज़िक सीखना होता है, जब भी सीखने की बात आती है तो हमारी मसल्स लर्निंग होती है वो, इसलिए वो बड़ी डीप लर्निंग होती है। और आप देखिए कि जीवन के किसी भी मोड़ पे आपने 10 साल साइकिल ना चलाई हो, लेकिन 10 साल बाद अगर आपने साइकिल चलाई, अगर आपको आती है तो आप तुरंत चला लेंगे। तो ये काइनेस्थेटिक लर्निंग है, मसल्स की लर्निंग है। तो ये स्टूडेंट्स भी बड़े ब्रिलियंट होते हैं और इस तरह के लोग अनुभव करके सीखना चाहते हैं। तो जब भी आप इन्हें कोई भी बात बताएं, आप देखिए अपने अगर हार्ट की साइड में टूवर्ड्स डाउन देख रहे हैं, लेफ़्ट साइड में, तो ये चीज़ सेल्फ टॉक कर रहे हैं। और अगर ये राइट साइड की तरफ, ज़मीन की तरफ देख रहे हैं, तो ये फ़ैसला लेंगे। आप इनको फ़ैसला लेने के लिए मोटिवेट कीजिए, इनके साथ प्रैक्टिकल चीज़ें डील कीजिए। जैसे ही ये डेमो देखेंगे ये लोग सहमत हो जाएंगे। तो ये 3 तरह के मैंने आपको एग्जांपल्स बताए। एक बार आप फिर से देख लीजिए कि विजुअल लर्नर्स दे लर्न बेस्ट बाय सीइंग, ये देख करके ही सीखते हैं। ऑडिटरी जो है ये सुन करके सीखता है। और काइनेस्थेटिक जो होता है ये करके, एक्सपीरियंस करके,
प्रैक्टिकल चीज़ों के थ्रू सीखता है। तो ये 3 लर्निंग्स हैं, ये स्पेशल लर्निंग्स हैं। चलिए मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। आप आँखों के अपने संकेत को समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको एक टॉपिक देता हूँ, गाँव। अब मैं अगर आपको बोलता हूँ कि आप अपने गांव के बारे में सोचिए, तो अगर आप कुछ सोच रहे हैं, पास्ट में आप जाइए, आप सोचिए कि आप अपने गांव में कैसे जाते हैं। आप जब गांव में जाते हैं तो गांव में सबसे पहली चीज़ आप क्या करते हैं? आप अपने घर में जाकर के सबसे पहली चीज़ क्या करते हैं? आप अपने दोस्तों से कैसे मिलते हैं? क्या आपके गांव में आम के भी बगीचे हैं? क्या आप अपने दोस्तों को, जो गांव के दोस्त हैं, उनसे तुरंत मिलते हैं या फिर शाम के टाइम प्लान बना करके आप उनसे मिलने के लिए जाते हैं? गांव में नदी या तालाब है आपके पास? तो आप देखिए, जैसे ही मैं ये बात करूँगा आपकी आंखें ऑटोमेटिकली टुवर्ड्स राइट अप चली जाएंगी। अगर आप विजुअल हैं तो टुवर्ड्स लेफ़्ट अप जाएंगी, क्योंकि आप चीज़ों को याद कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको मैं क्वेश्चन पुट करूं कि अच्छा आप अपने गांव में जाने के बाद क्या करेंगे, क्योंकि फ़िलहाल आप अपने घर पर हैं, आप अभी अपने गांव में नहीं हैं, तो आप देखिए आपकी आंखें टुवर्ड्स राइट अप चली जाएंगी। वो आप यूं सोचेंगे कि अच्छा मैं गांव में जाने के बाद इस बार क्या करूंगा, मैं इस बार गांव में जा रहा हूं तो मैं क्या लेकर के जाऊंगा, मैं कैसे ट्रैवलिंग करूंगा, मैं गांव में किसके लिए कौन सा गिफ्ट लेकर के जाऊंगा, मैं मेरी मदर फादर भाई बहनों के लिए मैं क्या तोहफे लेकर के जाऊँगा। जब मैं फ्यूचर की बात करूंगा तो आपकी आंखें ऑटोमेटिकली टुवर्ड्स राइट जाएंगी। और जब मैं पास्ट की बातें करूंगा कि आप अपने गांव में गए थे, लास्ट टाइम आप गए थे तो आपका अनुभव कैसा था, आप देखिए आपकी आंखें ऑटोमेटिकली लेफ़्ट अप चली जाएंगी। तो कुछ भी याद करने के लिए विजुअल आदमी की आंखें लेफ़्ट अप जाएंगी जब वो कुछ याद करता है, और जब कुछ नया करने की बारी आएगी, कंस्ट्रक्ट करने की, फ्यूचर की बात आएगी, तो उसकी आंखें ऑटोमेटिकली राइट अप चली जाएंगी। तो ये तो हुआ कि आप विजुअल हैं और आप इस घटना से राइट और लेफ़्ट के कॉम्बिनेशन को समझ सकते हैं। चलिए मैं यही टॉपिक रखता हूँ और मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आप ऑडिटरी हैं तो जैसे ही मैं आपको बोलूँगा कि अच्छा आप जब लास्ट टाइम अपने गांव गए थे तो आपके दोस्त आपके बारे में क्या बातें कर रहे थे, तो जैसे ही मैं बातों की बात करूँगा तो आपके कानों की तरफ, लेफ़्ट की तरफ आपकी आंखें जो है वो मूव कर जाएंगी। आप सुनने की कोशिश करेंगे कि आपके दोस्त आपके बारे में क्या बोल रहे थे, आपके गांव का सरपंच कैसा है, आप जब नदी पर गए थे या तालाब में गए थे तो वहाँ पर पानी की आवाज़ कैसी थी, आपने पेड़ से अगर आम तोड़े थे तो वहाँ पर कैसा शोरगुल था, आपने अगर गांव के मंदिर में जा कर के माथा टेका था तो वहाँ पर घंटी की आवाज़ कैसी थी। तो जब मैंने ये सारी बातें की तो आपकी आंखें ऑटोमेटिकली कान के लेफ़्ट साइड में मूव कर गई, आपकी आंखों ने कान की तरफ देखना शुरू किया। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपकी ऑडिटरी सेंस मजबूत है, डोमिनेटिंग है और आप ऑडिटरी हैं, तो आपको इस बार आप गांव में जाएंगे तो आप लोगों से क्या सुनना चाहेंगे। आप देखिए आपकी आंखें ऑटोमेटिकली आपके राइट कान साइड में देखना शुरू कर देंगी, कान की तरफ। आपको आपके दोस्त क्या बोलेंगे इस बार, तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। आप इस बार जा कर के अपने गांव में किससे क्या बात करना चाहते हैं, आप अपने दोस्तों से मिलने पर इस बार क्या सरप्राइज़ गिफ्ट उनके लिए प्लान कर रहे हैं, आप इस बार किस तरह से अपने गांव पहुंचना चाहेंगे। तो जितनी भी बातें हैं, जब ये सुनने की बात आती है तो आंखें ऑटोमेटिकली आपके राइट साइड की तरफ, फ्यूचर की तरफ मूव कर जाएंगी। अगर आप क्या करने वाले हैं, अगर आप फ्यूचर की तरफ प्लान कर रहे हैं तो आप देखिए कि आपकी ऑडिटरी सेंस जो है वो टुवर्ड्स राइट ईयर बिल्कुल देखना शुरू कर देगी। आपकी आंखें कानों की तरफ मूव हो जाएंगी और आप इससे समझिए कि आपकी ऑडिटरी सेंस डोमिनेटिव है। चलिए मैं आपको बात करता हूं कि टॉपिक सेम है गांव का ही। अब हम काइनेस्थेटिक की बात करते हैं। काइनेस्थेटिक जो लर्नर है, जो काइनेस्थीसिया का यूज़ करता है, तो उसके बारे में शब्दों का उच्चारण किस तरह होगा, तो आप समझिए कि अच्छा इस बार आप गांव में जाकर के कैसा महसूस करना चाहते हैं। आप देखिए कि आंखें अगर आपकी ऑटोमेटिकली लेफ़्ट साइड हार्ट की तरफ झुक जाती हैं तो आप समझिए कि आप वो महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी मदर आपके बारे में जो बातें करती है उससे आपको कैसा महसूस होता है। आपके दोस्त जब आपको मिलेंगे तो आपको लास्ट टाइम जब आप गए थे तो आपको कैसा महसूस हुआ था। आपने अगर कोई पेट्स पाले हैं या कोई जानवर पाल रखे हैं तो उनके साथ आप जाएंगे तो आपको फीलिंग जो लास्ट टाइम थी वो कैसी थी। तो जब आप फीलिंग की बात करेंगे, महसूस करने की बात करेंगे, अनुभव करने की बात करेंगे तो आपकी आंखें ऑटोमेटिकली लेफ़्ट डाउन हार्ट की तरफ चली जाएंगी। और अगर मैं बात करता हूं कि इस बार गांव में जाकर आप कैसा महसूस करना चाहेंगे, आप कैसा फ़ील करेंगे अगर आपके दोस्त आपको आकर के अप्रिशिएट करेंगे, आप कौन सी तारीफ़ें किसके लिए लेकर के जाएंगे, कौन से गिफ्ट किसके लिए लेकर के जाएंगे, और उनके चेहरों पर खुशी देख करके आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। जैसे ही ये बातें होंगी आपकी आंखें टुवर्ड्स राइट डाउन देखना शुरू कर देंगी।
तो अगर आप फ्यूचरिस्टिक कोई भी प्लान करते हैं तो आपकी आंखों का मूवमेंट राइट साइड में होगा। अगर आप पास्ट के किसी भी चीज़ को रिमेंबर जोन में जाते हैं, मेमोराइज करते हैं, तो आपकी आंखों का मूवमेंट जो होगा वो लेफ़्ट साइड में होगा। तो ये अप, मिडल एंड डाउन, ये 3 लेवल की मूवमेंट से आप समझ सकते हैं आंखों के संकेत को कि आप क्या मेमोराइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं और कौन सी दिशा में हैं। तो आज के लिए इतना ही टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि अगर हस्बैंड वाइफ हैं, अगर कोई ऑडिटरी है और वाइफ अगर ऑडिटरी है और हस्बैंड अगर विजुअल है, तो दोनों में कैसे तालमेल गड़बड़ हो जाता है। एक स्टूडेंट अगर ऑडिटरी है तो वो कैसे लर्न करता है, एक स्टूडेंट अगर विजुअल है तो वो कैसे लर्न करता है, काइनेस्थेटिक है तो वो कैसे लर्न करता है। अगर आप कहीं टूरिस्ट प्लेस पे विज़िट करने के लिए गए तो एक विजुअल आदमी उसे कैसे एक्सप्लेन करेगा। अगर मैं बात करूं कि ऑडिटरी है तो वो कैसे एक्सप्लेन करेगा, और अगर काइनेस्थेटिक है तो वो कैसे एक्सप्लेन करेगा, ये मैं आपको आने वाले नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करूंगा। थैंक यू वेरी मच।